दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी छात्र आंदोलन और भूख हड़ताल का आज 5वां दिन। आंदोलन को मिला बड़ा पारिवारिक संबल, मंच पर पहुंची सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी। नीट और अन्य बड़ी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक पर फूटा गुस्सा। जब देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और देश का सबसे होनहार छात्र सड़क पर भूखा बैठने को मजबूर हो जाए तो समझ लेना कि व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। आइए बताते हैं और समझाते भी हैं ताकि आप भी जागरूक हो सके। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। दोस्तों, आज जंतर मंतर पर चल रहे इस ऐतिहासिक आंदोलन और भूख हड़ताल का 5वां दिन है। आज वहां प्रख्यात वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी की धर्मपत्नी खुद इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए तपते मंच पर पहुंच गई। उन्होंने अपने पति के कड़े संघर्ष के साथ मजबूती से खड़े होकर पूरे देश को संदेश दिया कि यह लड़ाई सिर्फ किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के सुनहरे भविष्य की लड़ाई है। मैं खुद जब इस वीडियो के स्क्रिप्ट को लिख रहा था तो स्क्रीन पर चल रही उन तस्वीरों को देखकर कई बार मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर ही रुक गई और आंखें भर आई। स्क्रीन पर एक ऐसा महान इंसान दिख रहा था जो पिछले 5 दिनों से बिना अन्न के दाने के सिर्फ देश के बच्चों के हक के लिए भूखा बैठा था। खुले आसमान के नीचे जहां झुलसा देने वाली गर्मी, कड़कती बारिश और खतरनाक मच्छर है, लेकिन फिर भी वो देशभक्त इंसान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। तब मेरे मन में केवल एक ही सवाल आया कि आखिर कोई पढ़ा लिखा इंसान अपने शरीर के साथ ऐसा क्यों करेगा? अगर उसे सिर्फ नाम या सस्ती प्रसिद्धि चाहिए होती तो वह दिल्ली की इस तपती सड़क के बजाय किसी आलीशान वातानुकूलित मंच को चुन सकता था। लेकिन यहां एक सच्चा देशभक्त इंसान अपनी जान की परवाह किए बिना इस धरने पर डटा हुआ है, क्योंकि उसे गहराई से लगता है कि यह गंभीर मुद्दा सीधे तौर पर इस देश के मासूम बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। सोनम वांगचुक कोई अनपढ़ इंसान नहीं है, वह दुनिया के सबसे शिक्षित वैज्ञानिकों में से एक है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सम्मान पाया। वे अपने अंतरात्मा की आवाज पर यहां आए हैं। क्यों? क्योंकि वे मानते हैं कि अगर आज इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो आने वाली पीढ़ियां हमसे कड़े सवाल पूछेंगी कि जब देश का भविष्य अंधकार में जा रहा था तब पढ़े लिखे लोग किस कोने में दुबके हुए थे। आज मैं यहां किसी भी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस देश के मासूम बच्चों के भविष्य की बात कर रहा हूं। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर एक बहुत ही विनम्र निवेदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के प्रधान सेवक हैं। इस देश का हर एक आम नागरिक और नौजवान हमेशा आपकी और उम्मीद और भरोसे के साथ देखता है। अगर आज देश के छात्र अपनी जायज बात आपके सामने कह रहे हैं तो उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। जनता से सीधे संवाद करना कभी हार नहीं होती और किसी राष्ट्रीय समस्या का समाधान निकालना कभी भी झुकना नहीं होता, बल्कि यही एक महान नेता की असली पहचान होती है। एक पिता भी कई बार अपने बच्चों की प्यारी सी मुस्कान के लिए अपनी बड़ी सी बड़ी जिद छोड़ देता है। उसी भावना के साथ मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि देश के इन रोते हुए बच्चों की आवाज को सुनिए, उनकी चिंताओं पर गंभीरता से विचार कीजिए। नीट जैसी देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा के बाद भी पेपर लीक और धांधली का यह काला सिलसिला लगातार जारी है। हमारे देश के लाखों छात्र छात्राएं अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष दिन रात एक करके भूखे प्यासे रहकर कड़ी मेहनत करते हैं। वे अपने परिवारों से कोसों दूर रहकर छोटे छोटे कमरों में बेहद कठिन परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। दूसरी ओर उनके गरीब माता पिता भी अपने जीवन में कम संघर्ष नहीं करते। कोई पिता अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी दांव पर लगा देता है, कोई साहूकारों से भारी कर्ज लेता है, तो कोई मां अपने गले का जेवर या जमीन तक बेच देती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका बच्चा मेहनत के दम पर एक दिन बड़ा डॉक्टर बन सके और परिवार का भविष्य बदल सके। लेकिन जब ऐन वक्त पर परीक्षा का पेपर चंद रुपयों के लिए लीक हो जाता है तो केवल एक परीक्षा की गोपनीयता ही नहीं टूटती,
बल्कि उसके साथ ही लाखों होनहार छात्रों की उम्मीदें, उनके बूढ़े माता पिता के बड़े सपने और उनकी बरसों की खून पसीने की मेहनत भी एक झटके में चकनाचूर हो जाती है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, उस मेधावी छात्र के दिल पर क्या बीतती होगी जिसने अपनी पूरी जवानी सिर्फ किताबों के बीच गुजार दी। उस लाचार पिता और मां की आंखों में इस समय कितनी गहरी पीड़ा होगी, जिसने हर एक दिन अपने बच्चे के इस कड़े संघर्ष को देखा। ये लड़ाई किसी एक छात्र या परिवार की निजी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे देश के भविष्य की रक्षा की लड़ाई है। हमारे संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता सुनिश्चित करना केवल मौजूदा सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे प्रबुद्ध समाज की एक साझा जिम्मेदारी है। क्योंकि यदि देश में ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अधिक महत्व बेईमानी और नकल को मिलने लगेगा, तो सबसे बड़ा नुकसान इस देश के आने वाले भविष्य को होगा। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।